प्रेसिडेंट। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से। हम समझेंगे दोस्तों संविधान के जो भाग 5 है उसके अंदर संघ सरकार, जो उसके बारे में बताया गया केंद्र सरकार किस तरीके से काम करती है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों राष्ट्रपति। हम सभी जानते हैं कि जब दोस्तों हम सब्जेक्ट उसके अंदर के मूल अधिकारों के बारे में हमने पूरा समझ लिया था दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग 4 में हमने समझ लिया था। और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ दोस्तों उसके अंदर हमने ये भी समझा था कि मौलिक अधिकार क्या क्या थे, ये सब हमने समझ लिया था। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि जो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 5 है उसके अंदर जो संघ सरकार के बारे में बताता है, 52 से 151 तक आर्टिकल हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों राष्ट्र का प्रमुख होता है, हम सभी जानते हैं दोस्तों, और सबसे प्रथम नागरिक यही माना जाता है। और दोस्तों ये दोस्तों 52 आर्टिकल से शुरुआत हो और 61 तक ये पूरा का पूरा दोस्तों उसके अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होंगे, क्या पद होगा, ये सब। अब दोस्तों हम समझते हैं आर्टिकल के किस तरीके से सीरियल वाइज समझते हैं दोस्तों, सीरियस से। और इसके अंदर समझेंगे दोस्तों दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। दोस्तों आर्टिकल 52 में बताया गया है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति का पद है उसके बारे में वर्णन है कि किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, ये सब बात इसके अंदर लिखी हुई है। इसके अंदर बताया गया है कि दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटेन की जो जो दोस्तों राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है कहाँ से आई है, ब्रिटेन से आई है। राष्ट्रपति पद के बारे में दोस्तों बताया जाता है। फिर इसके अंदर दोस्तों आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका होती है उसका दोस्तों औपचारिक प्रधान होता है इसके अंदर। यानी कि दोस्तों इसकी फॉर्मेलिटी जो होती है ना, मतलब उसके अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री की ज़्यादा शक्ति होती है दोस्तों, एक कार्यपालिका एक नाम मात्र इसका शक्ति होती है दोस्तों। फिर दोस्तों इसके अंदर आता है दोस्तों निर्वाचन। वो दोस्तों आर्टिकल 54 में आता है दोस्तों। निर्वाचन के बारे में दोस्तों इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। और दोस्तों इसके अंदर होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इसके अंदर बताया जाता है जिसके द्वारा दोस्तों इसको जो राष्ट्रपति है इसको दोस्तों सभी MLA ये सब चुनते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो इसके अंदर हम समझते हैं दोस्तों कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या दूसरे आर्टिकल में और क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आर्टिकल जो 55 है इसके अंदर लिखा है दोस्तों जो किसी कोटा किस तरीके से निकाला जाता है कि जैसे कि दोस्तों कितने वोट दिए गए हैं और इसके अंदर दोस्तों उम्मीदवार कितने हैं, और फिर उसका औसतन उसका पूरा का दोस्तों निकाला जाता है कि इसका कोटा उससे निकल जाता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद समझे हम आर्टिकल 56 में आते हैं दोस्तों। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस तरीके से काम करता है। जैसे पाँच वर्ष तक वो कार्यपद पर रहता है दोस्तों, 6 माह तक उसका पूरा का पूरा बताया जाता है दोस्तों। इसको दोस्तों हम आगे समझेंगे महाभियोग के बारे में भी दोस्तों। इनका कार्यकाल दोस्तों होता है सिर्फ 5 साल के लिए। और दोस्तों फिर इसके बाद आर्टिकल 57 आता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि दोस्तों कि राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, एक राष्ट्रपति सिर्फ दोस्तों। इसमें और सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो दोस्तों आर्टिकल 58 जो राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसकी योग्यता होनी चाहिए। और इसके अंदर दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर दोस्तों वो पागल नहीं होना चाहिए, और दोस्तों उसकी जो एज है वो 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। और लगभग दोस्तों इसका जमानत होना चाहिए दोस्तों 1/6 के आसपास ही। और दोस्तों इसके लिए राष्ट्रपति बनने के लिए 50 तो प्रस्तावक होना जरूरी है, 50 अनुमोदक, तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आर्टिकल 59 कहता है कि क्या क्या दशाएं हो सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर बताया गया दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति को हटाना हो दोस्तों क्या क्या उसके अंदर दशा होनी चाहिए दोस्तों। योग्यता में दोस्तों दशाएं महत्वपूर्ण काम करती हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है ना कि दोस्तों ये लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति, और साथ ही साथ दोस्तों पागल नहीं होना चाहिए, ना ही दिवालिया, और ना ही दोस्तों ये किसी लाभ के पद पे हो। तो ये तो दोस्तों आर्टिकल 59 कहता है। इसके बाद दोस्तों जो आर्टिकल 60 है इसके अंदर बताया जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण किस तरीके से होगी। इसके अंदर दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण आपको पता ही है कि CGI करवाता है। और ये सब दोस्तों आपको अनुसूची में मिल जाएगा। हम दोस्तों आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कौन सी अनुसूची है जो दोस्तों बताती है कि शपथ ग्रहण के बारे में। अब दोस्तों इसके अंदर आर्टिकल 61 आता आखिरी जो राष्ट्रपति के बारे में बताता है, वो है दोस्तों महाभियोग किस तरीके से लगना चाहिए। और इसी के अंदर दोस्तों इसमें बताया जाता है कि जैसे जब महाभियोग लगता है तो इसके अंदर दोस्तों एंग्लो इंडियन इसमें तो भाग लेंगे ही। और दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, महाभियोग दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों 1/4 के आसपास दोस्तों बहुमत होगा, तो दोस्तों ठीक है। फिर या फिर दोस्तों जैसे दोस्तों क्या होगा ना महाभियोग लाने के लिए जो सबसे पहला होगा वो 1/4 के आसपास
पास किया जाएगा, उसके 25% दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जब वो पारित करने के लिए दोस्तों इसको 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तभी पास हो पाएगा। और इसके अंदर दोस्तों विधानसभा है और विधान परिषद भाग तो लेगी नहीं। तो ये सब दोस्तों इसके अंदर बताया जाता है कि किस तरीके से क्या क्या राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग को लाया जा सकता है। और फिर इसके अंदर दोस्तों आर्टिकल जो 62 है, इसके अंदर दोस्तों बताया जाता है कि किस तरीके से उसका पद रिक्त होता है दोस्तों। जैसे कि उसका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, त्याग पत्र दे देता है तब पद रिक्त हो जाता है दोस्तों, मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग हो जाए, या फिर दोस्तों क्या होगा ना, जिसको चुनाव हुआ इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ तो हट सकता है। तो ये सब दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है दोस्तों। अब अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।